मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। हम बुजुर्ग अंकल अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी जी के सवालों के जवाब देते आ रहे हैं परमेश्वर के कलाम से, और उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। ये चौथा सवाल का जवाब दिया जा रहा है, जिसका जो उन्होंने सवाल पूछा था कि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बदल गया है। आइए इसी सवाल को और गहराई से हम सीखेंगे। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने हमें सौभाग्य और मौका दिया। तेरा वचन पवित्र आत्मा आप हमें समझाएं, और जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान ये वचन सुने, आप उनके जीवनों को बदल दें और सचमुच वो जान लें कि उनका बनाने वाला सचमुच यहोवा परमेश्वर ही है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिसने मनुष्यों को, उनके आत्मा प्राण शरीरों को माँ के गर्भ में रचा है। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम एक घटना देखेंगे जब असुर का राजा परमेश्वर को चेतावनी देता है। असुर का राजा किस तरीके से बेवकूफ़ी करता है। यशायाह 37 अध्याय की 36 आयत, जब असुर के राजा ने इज़राइल देश के यरूशलेम शहर को चारों तरफ से घेरा और वो यरूशलेम के ऊपर और यहूदियों के ऊपर और परमेश्वर के निज प्रजा के ऊपर फतेह पाने के मकसद से जब आ रहा है, और काफ़ी दिनों तक वो घेराबंदी करके वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने किस रीति से उसकी सेना का विनाश किया। आइए हम वचन से देखते हैं। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि सब ही सब पड़े हैं। तो यहां पर परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने अश्शूर के राजा की सेना के 1,85,000 सैनिकों को मार दिया। फिर परमेश्वर का सामना क्या मनुष्य कर सकता है? जो मनुष्य घास के समान है, जो मनुष्य छाया के समान है, जो मनुष्य स्वपन के समान है, एक पानी की बूंद जो गर्म तवे पे गिरती है, उस भाप की मानिंद एक मनुष्य का जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो गर्म तवे पे एक पानी की बूंद जो गिरती है भाप की मानिंद हो। तो यहाँ पर अश्शूरियों का जो राजा था वो घमंडी था, और उसको अपनी सेना की जो शक्ति के ऊपर घमंड था, अधिक सेना के ऊपर घमंड था, अपने हथियारों के ऊपर घमंड था। लेकिन परमेश्वर के एक ही स्वर्गदूत ने उनका घमंड तोड़ दिया। तो आज भी समय आया है कि लोगों का जो घमंड है, अपने ही कल्पनाओं के अनुसार लोग अपने अपने इष्टों को बना के बैठे हैं। वो मनुष्य अपनी कल्पनाओं से मूर्तियों को गढ़ के बैठे हैं, और उन्हीं को उन्होंने परमेश्वर का स्थान दे दिया। जो आत्मिक व्यभिचार है, जो आत्मिक पाप, वो परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चीज़ें सृष्टि हैं। बनने वाली चीज़ें हमेशा सृष्टि होती हैं, और बनाने वाला उसका सृष्टि करता है। तो जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, उसको अपना स्वरूप और अपना समानता दिया, तो फिर उसका बनाने वाला कौन है? वो सृष्टि करता है, और जो पहले मनुष्य को बनाया वो ही परमेश्वर है। और सब आगे जो मनुष्य हैं आदमवंशी हैं, और आदम का खून मनुष्यों की रगों में दौड़ता है, और आदम पापी हुआ, हव्वा पापी हुई, तो वही पाप में स्वभाव संपूर्ण मनुष्य जाति की नसों में, रगों में, खून में दौड़ रहा है। और इस पाप से, इस श्राप से छुड़ाने के लिए ही दूसरा आदम, आखिरी आदम, जिसको हम आखिरी आदम कहते हैं, पहले आदम के द्वारा पाप जगत में आया, आखिरी आदम के द्वारा उद्धार जगत में आया। हालेलुया। वो देहधारी परमेश्वर है जिसका कलाम और जिसका वचन आप सुन रहे हैं। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का अर्थ है मालिक, यीशु का अर्थ है पाप से निजात देने वाला, और मसीह का अर्थ है पाप से निजात देने का पूरा पूरा अधिकार रख करके, अधिकार दे करके, मसीह को नियुक्त करके, अभिषेक करके भेजा गया है। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है, जो संपूर्ण मनुष्य जाति के स्थान पे आदमवंशियों के लिए मरने के लिए आया। बुजुर्ग अंकल जी आपके लिए भी मरा, और तमाम भाई और बहन जो इन वचनों को सुन रहे आपके लिए भी मरा।
यदि आप विश्वास करते हैं, घुटनों पर आकर के अपने पापों से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपको उद्धार देने में क्षणिक भी देरी नहीं लगाएगा। आइए यशाया 37 का 28 और 29 वचन भी हम देखते हैं कि असुर के राजा को प्रभु की चेतावनी। तो प्रिय बुजुर्ग अंकल जी और तमाम मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, परमेश्वर आपका भी बैठना, कूच करना सब जानता है। आज आपने एकमात्र जीवते परमेश्वर के विरोध में जो जो बोला है, वो परमेश्वर जगत की नींव रखने से पहले ही सर्व ज्ञान में जानता है कि आप उसके विरुद्ध क्या क्या बोलोगे। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध बोला तो वो फंस गया। बाद में जिसका विरोध करता था, उसी प्रभु यीशु मसीह का उसकी प्राण देने तक सेवा की। किसने? प्रेरित पौलुस ने। और वो कोई एक आम इंसान नहीं था। आज फेसबुक पे एक चैट के दौरान एक भाई ने मुझे बोला कि आप ये ज्ञान उन लोगों के बीच में बांटे जो एक आटे की बोरी या चावल की बोरी के लिए अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं। पहली बात, धर्म नाम की चीज परमेश्वर ने कोई नहीं बनाई। दूसरी बात, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये परमेश्वर की वचनों को आपके बीच में साझा करने का परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है। मुझे भी किसी ने एक आटे की बोरी, चावल की बोरी से मेरे ईमान को परिवर्तित नहीं किया। उल्टा मैं तो प्रेरित पौलुस की मानिंद प्रभु यीशु मसीह का घोर विरोधी था, कट्टर विरोधी था। पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं नफरत करने वाला था। तो प्रभु उन्हीं को चुनता है जो सबसे ज्यादा उत्पात मचाते हैं, सबसे ज्यादा उसके नाम से नफरत करते हैं, सबसे ज्यादा वो बाइबल से नफरत करते हैं। और साधु सुंदर सिंह की मानिंद, प्रेरित पौलुस की मानिंद मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। प्रभु ने मेरे ऊपर दया की और मैं परमेश्वर का आभारी हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी दया सब लोगों के ऊपर हो। बुजुर्ग अंकल जी, आपके ऊपर भी दया हो। इसलिए असली दया आपके ऊपर अभी हो रही है कि आपको परमेश्वर का वचन खुल के मिल रहा है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है उसके वचन से कि बुजुर्ग अंकल जी, आप अपनी इस बुजुर्गी हालत में, तमाम और भी बुजुर्ग पिताजी, माताजी, भाई बहन, वो भी इस वचन को सुने, ईमान लाएं और तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हर इंसान को मौका देता है। तो प्रेरित पौलुस ने अपने प्राण, अपनी गर्दन देने तक प्रभु यीशु मसीह की सेवा की, सुसमाचार प्रचार किया, अन्य जातियों का प्रेरित ठहरा। लगभग नए नियम की आदि पत्रियां प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाई। वो पहले उसने अज्ञानता में मसीहियों को सताया। किसने? प्रेरित पौलुस ने। आज आप भी अज्ञानता के कारण ये सब बोल रहे हो। मैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पवित्र शास्त्र बाइबल से नफरत करता था, जैसा मैंने अभी आपको बताया। परंतु जब मुझे पता चला, क्या पता चला, इससे पहले हम वो वचन पढ़ते हैं, यशाया 37 का 28 और 29। मैं तो तेरा बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूं, हे अश्शूर के राजा, हे घमंडी अश्शूरी राजा, मैं तेरा सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञानी परमेश्वर हूं। तेरा कूच करना भी जानता हूं। तू किस दिन मेरे निज प्रजा इजरायलियों के प्रति, यहूदियों को तू चारों तरफ जाके यरूशलेम की घेराबंदी करेगा। मैं सर्वज्ञानी परमेश्वर सब जानता हूं। लौट आना भी जानता हूं, मैं किस तरीके से तेरी नाक में नकेल डालूंगा और वापस तुझे अपने देश में लौटा लाऊंगा, ये मैं भी जानता हूं। मैं जानता हूं और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता। किसके ऊपर? सेनाओं के यहोवा के ऊपर। हे अश्शूरी राजा, तू क्रोधित होता है ना, मैं इसे भी जानता हूं। कोई बात नहीं, तू जा, अपने घमंड में भर के तू अपनी सेना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यरूशलेम की घेराबंदी कर ले। कोई बात नहीं, लेकिन तेरा कूच करना और तुझे वापस लाना मुझे पता है। मैं ही सर्वज्ञानी परमेश्वर हूं। मैंने ही तुझे अश्शूरी राजा बनाया है। तू घमंडी हो गया है, मेरी निज प्रजा के खिलाफ तू हथियार उठाकर जा रहा है। कोई बात नहीं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन जितना मर्जी कर ले, इसका परिणाम क्या होगा मुझे पता है। 29 आयत, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। कौन? अश्शूरी राजा। और वो है क्या? घास की मानिंद है, छाया की मानिंद है, स्वपन की मानिंद है, पानी की बूंद की मानिंद है। कौन? मनुष्य का जीवन। वो यहोवा के चुने हुए लोगों के विरुद्ध पाती बांध करके इजराइल की घेराबंदी करता है, यरूशलेम की घेराबंदी करता है।
इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं। इसका मतलब अश्शूर का राजा अभिमानी था। मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा कह रहा है। किसको कह रहा है? अश्शूर के राजा को कह रहा है। लेकिन बुजुर्ग अंकल जी, आप तो राजा भी नहीं है। फिर जब परमेश्वर राजाओं के प्रति इतना सख्त व्यवहार करता है, और एक और वचन मैं बताता हूं, यशायाह 40 अध्याय 22 वचन। यह वह है कौन? परमेश्वर, जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। किसकी मानिंद है बुजुर्ग अंकल जी? मैं भी, आप भी, तमाम वो लोग जो घमंड में भरे हैं। घमंड नरक का माल है। घमंड से नरक प्राप्ति होगी, वाद विवाद से नरक प्राप्ति होगी। हां, सही दिशा में वाद विवाद हो, उसमें आनंद आता है। उसकी दिशा, उसका लक्ष्य, उसका मकसद, उसका जो एम्बिशन है वो सही होना चाहिए। वो वाद विवाद लाजमी है। लेकिन बिना तर्क का वाद विवाद, ऐसे ही बोल देना कि पवित्र शास्त्र बदल गया है, ये तो बेवकूफी है, मूर्खता है, अज्ञानता है। आप इन वचनों को पढ़िए। आप इन परमेश्वर के कलाम को, जो आपको रिकॉर्ड करके भेजा जा रहा है, इसको जब आप सुनेंगे पूरे मन के साथ, समर्पण के साथ, और एक फैसला लेके कि प्रभु मुझे आपको जानना है, और क्या सचमुच आप ही एकमात्र सच्चे देहधारी परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर आपकी बुद्धि खोलेगा। आप स्वयं अपनी बुद्धि नहीं खोल सकते। तो जिसने ये वचन लिखवाया है बुजुर्ग अंकल जी, वो ही आपको समझा सकता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही आपको समझा सकता है, आपको सिखा सकता है, यदि आप पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे। क्योंकि ये शास्त्र किसी मनुष्य ने किसी जंगल में बैठ के अपनी मर्जी से अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया। परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व ने, पवित्र आत्मा ने, लगभग 40 प्रभु के दासों को, संतों को, गरीब से लेकर अमीर तक, राजा से लेकर रंक तक, अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले, अलग अलग मौसमों में उनको चुना, और लगभग 1600 साल में परमेश्वर ने अपने इस कलाम को मनुष्य जाति को दिया। तो कितनी अजीब बात है, परमेश्वर कितना प्रेम करता है मनुष्य जाति को। तो आगे वाले भाग में हम देखेंगे किस रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। तो मैंने इस ऑडियो में आपसे कहा कि मैं भी विरोधी था, मैं बाइबल से नफरत करता था। तो आगे वाले भाग में हम देखेंगे। तो इन वचनों को परमेश्वर आपके हृदय में जमा करे। मैं यही प्रार्थना करता हूं ये वचन आप सभी को समझ में आए, और आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को जब गहराई से जाने। और ये जो विषय चल रहा है कि पवित्र शास्त्र बदल गया, जो कि सरेआम झूठ है। परमेश्वर इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 8 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं होता। परमेश्वर में 5 गुण हैं, वो सबसे पहला और सबसे आखिरी। दूसरा गुण वो कभी नहीं बदलता। इब्रानियों की पत्री 13 का 8, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। तीसरा, वो सर्वशक्तिमान है, उसको तीर, तलवार, भाले, अस्त्र शस्त्र, विद्या की, रिद्धि सिद्धि की, स्वर्गदूतों की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी बात, वो सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है, उसको किसी उस्ताद बनाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं है। पांचवी बात, वो सर्वव्यापी, वो सबका परमेश्वर है, वो हर जगह मौजूद है। तो मेरे प्रियो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी इन वचनों को सुने, पढ़ें, मनन करें। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 35 आयत क्या कहती है? आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। महान जीवते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा वचन जिन जिन के कानों में पहुंचे वो घुटने टिकाएं और अपने पापों से मन फिराएं, और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें,
जो ये बोलते हैं कि पवित्र शास्त्र बदल गया, ये सरेआम झूठ है, शैतान की चालाकी है। शैतान लोगों को भरमाता है, शैतान लोगों के दिमागों के ऊपर कब्जा करके बैठा है। शैतान ने उनकी आंखें अंधी करके रखी हैं, उनके कान बहरे करके रखे हैं, ताकि वो परमेश्वर के असली वचन को ना पढ़ सकें और असली उपदेश को ना सुन सकें। पवित्र आत्मा, आप उनकी अंधी आंखों को खोल दो, बहरे कानों को खोल दो, ताकि वो बचाए जाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।